दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हो तो कमेंट जरूर करें। आज बेटा को गोदी में ले लिया और मरघट के लिए जब सीध लगाई है माँ ने कि मरघट जाई रही मैया ले खिलास बेटा की मरघट ओ बेटा मेरे बोल सुनाई दे मायत्री को तीर बनाई दे रुदन बचाई मैया ले लाश बेटा की आज बात लाला की कभी मुंह पे मुंह रख लेती है, कभी हाथों को चूम लेती है। बेटा बेटा कह करके बुरा हाल हो गया। मीठा ले दे और पुचकारे निज हाथन से तन रस धारे रुदन बचाए मैया ले लाश बेटा की आज मैया तारा बेटा की लाश को लेकर के शमशान में पहुंच जाती है। मैया तारा ने देखा तो चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, पर मरघट के बीच में कोई नजर नहीं आया। तो मैया तारा ने बेटा की लाश को रख लिया। लाश को जब रखा है उसी समय हरिश्चंद्र महाराज आवाज देने लगे, इस मरघट के बीच में कौन है? हाथ में लाठी को लेकर के आगे जवाब दिया, रानी तारा तुम और मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दिया, महाराज तुम्हारे बेटा को नाग ने डस लिया। जैसे ही बेटा का नाम सुना महाराज बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। मैया तारा कहने लगी, महाराज आप मेरे बेटे का दाह संस्कार कर देना। महाराज को होश आया, कहने लगे, रानी हम बिना टका के लाश नहीं जलते। अगर तुम्हारे पास में टका हो तो लाश जल सकती है, वरना यहाँ से ले जाओ। रानी तारा कहने लगी, महाराज क्या भूल गए मैं तुम्हारी रानी हूँ। जवाब दिया, हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा याद करो उस दिन की जब गंगा पर मैं जल लेने के लिए गया था नदी के किनारे, तो तुमने मुझसे कहा था कि महाराज अगर मैंने तुम्हारा घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी तारा बिना टका के यहाँ पर भी कोई लाश नहीं जलेगी। मैया तारा ने आज उसी समय आधी साड़ी को फाड़ करके टका के रूप में दे दिया। आधी साड़ी पुत्र के ऊपर डाल दी कफन के रूप में। आज मैया बोली, महाराज मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर देना। पुनः लौट करके आई
एक माँ का मंदिर नजर आया गांव से बाहर। आज मैया उसी मंदिर में लेट गई। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा तो पुत्र उसी चिता से लेकर के जिंदा और काट करके गांव के दो पुत्र लेकर के काट करके मंदिर के सामने रख दिए। नगर में आकर के आवाज लगा दी, नगर के लोगों इस मंदिर में एक डाहिन आ गई है और उसका कत्ल वही करेगा जो काली मेहतर के घर में रहता है। गांव के लोगों ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र गांव में एक डाहिन आ गई है, उसे मार सकते हो? जवाब दिया क्यों नहीं। लेकिन क्या था समय का खेल, वक्त वक्त पर विश्वामित्र उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वो माँ कार्यक्रम में लिखी सती के मठ में घुस आई। तब सुख की आई गई नींद, सोई गई पिता की मारी। अक्सर करके देखा होगा दुख में कभी नींद नहीं आती। लाला को हरिश्चंद्र के हाथों में दे करके मैया तारा आज उस मठ में लेट गई, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। अरे मुनि ने आई करी चोरी, कोई बालक लेकर आई उमरी है बेटन की थोड़ी। अरे काट चोराए गए डाली, गैया सी ढकराई ललाटी रोवे मातारी। आज विश्वामित्र ने दो पुत्रों को काट करके रख दिया नगर में। कह दिया कि नगर में डाहिन आ गई, हाथ में तलवार लेकर के हरिश्चंद्र महाराज आए। आते ही आते महाराज जैसे ही मठ में प्रवेश करने के लिए बड़े हैं, उसी समय देखा तो जाकर के रानी तारा के केसों को पकड़ लिया। रानी तारा कहने लगी, महाराज रुक क्यों गए, मारो। बोले जवाब, रानी तारा तो जवाब दिया, महाराज मैं ही डाहिन हूँ, मार दो मुझे। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा को मारने के लिए तेगा आज हाथ लेकर के हाथ में और मारने के लिए जब उठाया, उसी समय बहू का क्या थी प्रभु की लीला।
बच्चा उसी समय ऊपर के लिए उठाया। भगवान ने आकर के तलवार को पकड़ लिया और कहने लगे, अरे हरिश्चंद्र क्या पागल हो गए?